हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर का एक पेपर जो कि है हमारा क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर जिसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो हमारा पेपर सेकंड है बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम इनकम टैक्स के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, इसका क्या किस तरीके से ये लगाया जाता है, ये सब कुछ जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। और टैक्स का जो इनकम टैक्स का नाम है पहली बार इंडिया के अंदर कब आया, ठीक है। तो देखिए अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, इन इंडिया पहली बार जो इनकम टैक्स का नाम है वो कब आया, 1860 के अंदर। 1860 में पहली बार इनकम टैक्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सर जेम्स विलियन, सर जेम्स विल्सन। उनका नाम था सर जेम्स विल्सन, ठीक है। तो सर जेम्स विल्सन ने इसे इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कब, 1860 के अंदर, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंडिया के अंदर 1860 में आया था और पहली बार जो नाम इंट्रोड्यूस किया था वो इंसान थे जेम्स विल्सन ने, ठीक है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे। अब हम बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है उसमें टैक्स क्या चीज़ होती है, टैक्स होता क्या है, ये जो टर्म्स है टैक्स, इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो देखिए टैक्स क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ, टैक्स का जो मतलब है वो क्या है, टैक्स इज कंपल्सरी, टैक्स इज कंपल्सरी फीस है, ठीक है। जो कि कौन चार्ज करता है, कंपल्सरी फीस चार्ज बाय अ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कौन चार्ज करता है, गवर्नमेंट चार्ज करता है। और किस पे, ऑन किस पे चार्ज किया जाता है, ये चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये चार्ज किया जाता है इनकम पे, ये चार्ज किया जा सकता है एक्टिविटी पे, ठीक है, जिसे हम सर्विसेज कहते हैं। तो जो ये टैक्स होता है, टैक्स क्या कहा जाता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट। तो टैक्स एक कंपल्सरी फीस है जो कि कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है। और किस पे लगाता है, ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट पे देखो कैसे लगता है, ये प्रोडक्ट पे देखो जो लगता था टैक्स वो लगता था पहले सेंट्रल सेल टैक्स और वेट लगता था, ठीक है। जिसे अभी हम क्या कह सकते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स थे तो इसको अभी हम क्या कह सकते हैं, जीएसटी। अभी इन पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। और इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। और फिर बात करें एक्टिविटी या सर्विसेज पे, पहले क्या लगता था, सेल टैक्स लगता था, ठीक है, सॉरी सर्विस टैक्स लगता था, जो कि अब क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। तो टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी फीस है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करता है, किस पे, ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी पे। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो पहले सेंट्रल सेल टैक्स और वेट के रूप में लगता था, अब जीएसटी के रूप में लगता है। अगर इनकम पे बात करें तो इनकम टैक्स के रूप में लगता है, ठीक है। और अगर एक्टिविटी और सर्विसेज की बात करें तो पहले वो सर्विस टैक्स के रूप में लगता था, अब किसके रूप में लगता है, जीएसटी के रूप में लगता है, ठीक है। तो टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी फीस है, ठीक है। ये हमें यहाँ से बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि ये जो टैक्स है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो इंडिया में जो टैक्स है वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है।
टैक्स जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टैक्स को क्लासिफाई करती हूँ दो पार्ट के अंदर। एक पार्ट हम क्या कह सकते हैं, एक पार्ट हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एक पार्ट होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अगर आप हिंदी में इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर और इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो जो कर है, जो टैक्स है, वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, या ये हम कह सकते हैं कि कर दो प्रकार का होता है, टैक्स दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स वो होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होगा, जिसका जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन, ठीक है, उस बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, नॉट शिफ्टेड, नॉट शिफ्ट, ठीक है, जिसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसका बर्डन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए बर्डन क्या होता है, बर्डन होता है टैक्स का, टैक्स का बर्डन। अब अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इसका जो हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स देखो ऐसा टैक्स होता है जो जिस पे लगता है उसी को पेड करना पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स कैसा टैक्स होता है, जो जिस पे लगता है उसी को पेड करना पड़ता है, उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उस टैक्स का पेमेंट कोई और कर दे ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये लगता तो किस पे है, ये इसका जो मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ ना तो क्या दिया जा सकता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये लगता तो किस पे है, ट्रेडर पे लगता है, ठीक है, ट्रेडर पे लगता है, लेकिन इसका बर्डन शिफ्ट किस पे हो जाता है, कस्टमर पे हो जाता है, ठीक है, कस्टमर पे इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये था इसकी कुछ बेसिक बातें। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इसकी बेसिक बातों के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन के बारे में या मीनिंग के बारे में। तो देखिए इनकम टैक्स की मीनिंग को अगर मैं कहूँ तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, डायरेक्ट और कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है वो कैसा टैक्स है, एक तो इसे हम कह सकते हैं क्या, डायरेक्ट, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है जो कि किस पे लगाया जाता है, इनकम पे लगाया जाता है, ठीक है। तो आय कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जो कि आय के ऊपर लगाया जाता है, आय पर चार्ज किया जाता है, ठीक है। फिर बात अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं, इनकम प्लस टैक्स ऑन टैक्स चार्ज ऑन इनकम, ठीक है, इनकम के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है, वो ही टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है, ठीक है। इसको प्रगति कर, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति कर कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। तो देखिए ये बात समझ में आ गई, इनकम टैक्स क्या है, वो टैक्स जो कि इनकम पे लगता है, ठीक है, इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। अब बात करते हैं टाइप। तो देखिए इन इंडिया 2 टाइप ऑफ टैक्स, इंडिया के अंदर कितने टाइप के टैक्स है, 2 टाइप के टैक्स हैं। कौन कौन से, एक तो आ जाता है डायरेक्ट और दूसरा क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट टैक्स आ जाता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा कौन सा आ जाता है, अप्रत्यक्ष आ जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के कर है इंडिया के अंदर। फिर बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस देखिए वो होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस इज सच अ टैक्स
द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इट इज बोर्न बाय द पर्सन विच इज पेड द टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होगा जो जिस पे लगेगा वो ही क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा, और उसका बर्डन भी कौन करेगा, बर्डन भी वो ही लेगा जो जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। ठीक है, तो इसका जो बोर्न करने वाला पर्सन होगा और वो ही उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इट इज बोर्न बाय द कस्टमर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है, जो कि कौन बियर करता है, कस्टमर बियर करता है। ये लगता तो किसी और पे है, लगता किस पे है, लगता तो किस पे है, ट्रेडर पे लगता है। ठीक है, लेकिन इसको बियर कौन करता है, कस्टमर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अब अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस पे लगता है वही उसका क्या करता है, भुगतान करता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो लगता तो किसी और पे है लेकिन इसका भुगतान कोई और करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका अगर डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जाम्पल आ जाता है इनकम टैक्स। कौन सा आ जाता है, इनकम टैक्स, जिसे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा एक आ जाता है वेल्थ टैक्स और एक आ जाता है गिफ्ट टैक्स। समझ में आ रहा है मैटर? ठीक है, फिर बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में सिर्फ वन एंड ओनली रह गया है अब हमारे देश में, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम बोलते हैं GST। समझ में आ रहा है मैटर? ठीक है, तो ये है आपके टैक्स के टाइप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के थोड़े से कुछ जनरल रूल्स के बारे में। देखिए जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स को रेगुलेट कौन करता है, इनकम टैक्स को रेगुलेट करने वाला जो रूल एक्ट है हमारे कंट्री में वो कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इनकम टैक्स को रेगुलेट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। ठीक है, 1961 का जो अधिनियम है उससे इसे क्या किया जाता, उससे इसे क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, ये हाँ, इससे इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स इज रेगुलेटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स किससे रेगुलेटेड होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रेगुलेट होता है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वॉज मेड एंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरे इंडिया में कैसे एप्लीकेबल में आ गया, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 1962 को एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, जो एक्ट बना तो 1961 में था लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ था, 1962 के अंदर। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको याद रखना है, और ये पूरे भारत में लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। और हिंदी में अगर कहे तो आयकर को जो नियंत्रित किया जाता है वो आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा किया जाता है, और जो कि आयकर अधिनियम 1961 भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें टोटल 298 क्या है, सेक्शंस हैं। ठीक है, 298 तो आ जाते हैं इसमें सेक्शंस, और 14 इसमें क्या आ जाते हैं, शेड्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस है और 14 इसमें क्या है, अनुसूचियां हैं। ठीक है, 298 तो धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो भारत में आयकर को नियंत्रित आयकर अधिनियम 1961 द्वारा किया जाता है, और आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस है, 298 सेक्शंस है, और 14 क्या है, इसमें शेड्यूल्स है, 14 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब हम आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इनकम। इनकम का क्या मतलब होता है, तो देखिए इनकम से जो मतलब होता है वो क्या होता है, इनकम मीन्स
अ टाइप ऑफ अर्निंग। इनकम क्या है? एक तरह की अर्निंग है, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में हमने देखा, पहले टैक्स के बारे में देखा, अब इनकम के बारे में देखते हैं। तो इनकम कैसी होती है? इनकम का मतलब होता है अ टाइप ऑफ अर्निंग, ठीक है। एक प्रकार की क्या है? ये अर्निंग है, एक अर्जन है, ठीक है। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? आय से मतलब किसी प्रकार के अर्जन से है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ इनकम, कि इनकम कितने टाइप्स की हो सकती है। तो देखिए पहली बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम में देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार की इनकम है। कौन कौन सी आ जाती है? एक तो आ जाती है टैक्सेबल इनकम। कैसी आ जाती है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। टैक्सेबल को हिंदी में कहते हैं कर योग्य आय। हिंदी में इसे क्या कहेंगे हम? कर योग्य आय। और इसे हम कहेंगे टैक्स फ्री और कर मुक्त, कर मुक्त आय। समझ में आ रहा है मैटर? तो एक तो हो जाती है टैक्सेबल इनकम और दूसरी हमारे पास में हो जाती है टैक्स फ्री या एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो 2 प्रकार की है। एक तो कर योग्य आय, वो आय जिस पर कर लगता है वो कर योग्य आय कहलाती है। और टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड इनकम की बात करें तो वो इनकम, द इनकम ऑन विच टैक्स इज नॉट चार्ज कॉल्ड टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड इनकम। तो ऐसी इनकम जिस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है वो इनकम क्या कहलाती है? टैक्स फ्री या एग्जम्प्टेड इनकम कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, अब आ जाता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। तो देखिए ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो देखिए असेसमेंट ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्धारण वर्ष, ठीक है। कर निर्धारण वर्ष, इसे हिंदी में कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। तो देखिए असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ विच इज कम्यून्स ऑन 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च। तो देखिए असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हो जाता है? असेसमेंट ईयर का मतलब एक 12 महीने की ऐसी अवधि जो कि कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी? 31 मार्च को खत्म होगी, ठीक है। तो कर निर्धारण वर्ष का मतलब 12 महीने की ऐसी अवधि जो 1 अप्रैल से चालू होगी और 31 मार्च को खत्म होती है, वो कर निर्धारण वर्ष होती है। और वर्तमान में जो हमारा कर निर्धारण वर्ष है वो कौन सा है? 2021-22। कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है अभी करंट का, वो कौन सा है? करंट असेसमेंट ईयर इज 2020-21-22, ठीक है। विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल 21 एंड विल एंड ऑन 31st मार्च 2022। जो कि स्टार्ट कब से हुआ? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये हमारा कर निर्धारण वर्ष है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और हमारा करंट असेसमेंट ईयर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, 2021-22 हमारा क्या है? करंट असेसमेंट ईयर है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो देखिए प्रीवियस ईयर को हिंदी में बोलते हैं गत वर्ष। क्या कहते हैं? गत वर्ष। इसे हम कहते हैं हिंदी में गत वर्ष। तो गत वर्ष देखिए क्या होता है? प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 द प्रीवियस ईयर इज 2021, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब भी 12 महीने की ऐसी अवधि होती है जो कि 1 अप्रैल से चालू होती है और 31 मार्च को खत्म होती है, ठीक है। और जो कि अभी हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है? 2021-22 है, ठीक है। तो 2021-22 से जस्ट पहले वाला ईयर कौन सा हो जाता है? 2020-21 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? असेसमेंट ईयर, जिसके अंदर हम असेसमेंट करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स का पेमेंट करेंगे। और ये हमारा क्या हो जाता है? प्रीवियस ईयर हो जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर
हमारा इससे जस्ट प्रीसीडिंग जो ईयर होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स में क्या होता है, देखिए इट इज द रूल इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्या है, एक रूल है। क्या रूल है, इट इज द रूल इन इनकम टैक्स, इनकम विच इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर विल टैक्स्ड अंडर द असेसमेंट ईयर। तो ऐसे इनकम जो हमने प्रीवियस ईयर कौन सा 21-22 में जो हमने अर्न की है, ठीक है, जो इनकम हमने 20-21 में अर्न की है उसके ऊपर हमें टैक्स कब देना होगा, असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर देना होगा। क्लियर हो रहा है मैटर। तो जो इनकम हमने 2020-21 में अर्न की है उसके ऊपर टैक्स हम कब पेमेंट करेंगे, 2021-22 के अंदर पेड करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2021, ठीक है, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है डेफिनेशंस वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।